दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे देश में एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो गया है और आज ही सरकार ने एक आंकड़े जारी किए हैं कि उसे पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश में जो डिजिटल मीडिया है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी जो परंपरागत मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे काफ़ी आगे डिजिटल मीडिया पहुंच गया है और ये सब जो मदद हो रही है वो एआई इसमें बहुत बड़ा भागीदार बन रहा है। तो आज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बड़े हैरत अंगेज वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं और इसको ध्यान वाले भी हैं। इसमें जो क्रिएटिविटी है, कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन सब को लेकर, और जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है भारत का, वो अप्रॉक्सीमेटली $2.5 ट्रिलियन 2024 में था। $2.5 ट्रिलियन, सोचिए। और उसके बाद डिजिटल मीडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 1/3 ऑफ सेक्टर रेवेन्यू, reshaping production and distribution model. High growth segment are scaling rapidly. Animation and visual effects $103 बिलियन का, गेमिंग $232 बिलियन का और लाइव एंटरटेनमेंट $100 बिलियन का। दिस सेक्टर सपोर्टेड ओवर 10 मिलियन लाइवलीहुड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 10 मतलब 1,30,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेक्टर रोज़गार भी दे रहा है। इसके अलावा दिस सेक्टर सपोर्ट्स एनुअल आउटपुट स्टैंड एट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपया एनुअल आउटपुट से होता है। दी ट्रेजेटरी रिफ्लेक्ट्स more than sectoral expansion. It signals the consolidated of creativity and strategic capabilities linking to economic growth. जब तक डिजिटल मीडिया नहीं था तो दो ही जो सेक्टर हैं उनमें ही शेयर होता था, जैसे कि प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टेलीविज़न के अलावा डिजिटल मीडिया हो गया है, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट हो गया, एनिमेशन हो गया, लाइव इवेंट हो गए, आउट ऑफ होम हो गया, आपकी म्यूज़िक हो गए, रेडियो हो गए। तो इसमें 2024 में अगर हम देखें कि डिजिटल मीडिया $802 बिलियन का था, 2025 में 903, 2026 में 1,004 बिलियन का हो गया। टेलीविज़न जो 679 बिलियन का था वो 676 हो गया, यानी घट गया, टेलीविज़न का शेयर घट गया। और 2026 में ये 671 हो गया और 2027 में ये 667 हो जाएगा। जो ऑनलाइन गेमिंग है वो $232 बिलियन, फिर 260, फिर 288 और 2027 में ये 316 बिलियन का हो जाएगा। जो फिल्म एंटरटेनमेंट है, जो फिल्में वगैरह बन रही है, चाहे आप सिनेमा हॉलों में देख रहे हैं, इसमें 127 बिलियन का था, ये 196 हुआ, फिर 2026 में 204 हुआ और 2013 ये 2027 में हो जाएगा। एनिमेशन और वीएफएक्स में 103 बिलियन का था 2024 में, फिर 2025 में 103, फिर 130 और 2027 में 147 बिलियन का। लाइव इवेंट 101, 119, 142 और 2026 में 167 बिलियन का। आउट ऑफ होम मीडिया जो 59 बिलियन का था वो 66 हुआ, 73 हुआ और अब 79 हो गया। म्यूज़िक में 53, फिर 25 में 60, फिर 26 में 68 और 27 में 78। रेडियो सबसे नीचे आ गया। रेडियो की अब लोकप्रियता या नहीं रहा, केवल अब लोग कार तक सीमित हो गए, कार में रेडियो देखते हैं, सुनते हैं। तो रेडियो में 25 बिलियन का था, जो इसमें 27 बिलियन हो गया, फिर 28 हो गया, अभी 2027 में ये 30 तक चला जाएगा। तो टोटल जो है जो 2500 बिलियन था टोटल जो रेवेन्यू था, फिर 25 में ये 2627 हुआ, फिर 26 में 2873 हुआ और 27 में 2027 में ये
3067 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि जो ऑडियो विजुअल और गेमिंग है वो डिजिटल क्रिएटिविटी और ये इनोवेशन में बहुत आगे जाने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में। जो ऑडियो विजुअल है उसमें प्रोफेशनल्स 3 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। एनिमेशन और वीएफएक्स में अब देखिए वो 133 बिलियन डॉलर से कैसे 2027 में वो 147 बिलियन डॉलर पहुंच रहा है। और गेमिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गेमिंग में आप देख रहे होंगे जो भी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनके बहुत ज़्यादा चलते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में भी इस तरह से हो रहा है, लगातार ग्रोथ हो रही है। स्टेट ऑफ लाइव इवेंट्स इन इंडिया ये भी लगातार बढ़ रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी यानी जो आईटी से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, इसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सरकार ने बजट में भी अनाउंस किया कि 15,000 स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को और 500 कॉलेजों में एनिमेशन और एआई की शिक्षा देंगे। तो ये कमाल का है। तो आप भी अगर एआई की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, ज़रूर सीखिए, ये आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी। और इसमें एआई समिट शुरू हो रहा है, प्रगति मैदान में शुरू हो गया है, कल से पब्लिक के लिए खुल जाएगा। तो आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, नए स्टार्टअप कैसे हो सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।